सासाराम नगर निगम की कहानी सुने उप मेयर और वार्ड पार्षदों के जुबानी। सासाराम नगर निगम की मेयर नहीं चाहती शहर का विकास। स्थानीय नगर निगम की मेयर शहर का विकास नहीं कराना चाहती हैं। मेयर द्वारा लगभग 77.79 करोड़ रुपए की योजनाओं को रोक देना ही यह साबित करता है कि वह शहर का विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाना चाहती हैं। वे अपने निजी स्वार्थ की वजह कर नगर निगम के विकास में रुकावट डाल रही हैं। उक्त बातें उप मेयर सतवंती देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। उन्होंने नगर के मोहल्ला गौरक्षणी स्थित वार्ड पार्षद सुनीता सिंह के आवास पर कहा कि पूर्व में पार्षदों द्वारा शहर के विकास के लिए लगभग 77.79 करोड़ रुपए की योजना को पारित किया गया था, मगर उसकी प्रशासनिक स्वीकृति का एजेंडा नहीं लाने से शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त के हस्तांतरण की मेयर प्रतीक्षा कर रही है। उप मेयर ने आगे कहा कि मेयर और उनके सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों की आपसी तालमेल संवेदकों से कमीशन मांगी जा रही है। उन्होंने इस मामले को लेकर एक ऑडियो क्लिप भी जारी कर बताया कि इस ऑडियो में जिस व्यक्ति की आवाज आ रही है उसका नाम प्रमोद कुमार है, जो वार्ड संख्या 22 की पार्षद अंजू मौर्य का रिश्तेदार है। प्रमोद एक संवेदक से सबके लिए कमीशन की मांग कर रहा है। उप मेयर का कहना है कि आखिर प्रमोद किसके इशारे पर कमीशन खोरी कर रहा है, इसकी जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 और सरकार के निर्देशानुसार नगर आयोग द्वारा कुछ विकास कार्य कराया गया है ताकि शहर कुछ बेहतर लगे, परंतु उनके द्वारा कराए गए योजनाओं पर भी मेयर द्वारा उंगली उठाई जा रही है। मेयर को चाहिए कि अधिकारी से मिलकर शहर के विकास की गति को बढ़ाया जाए, मगर उनकी सोच विकास विरोधी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड पार्षद गुलशन अफरोज, सुनीता सिंह, सुकांति सिंह, दशमातो देवी, किरण जायसवाल, केला देवी, अमित कुमार, संजय वर्मा आदि का नाम शामिल है। आपको बताते चले कि खबर में चले ऑडियो की पुष्टि बिहार दर्शन नहीं करता है, मगर उप मेयर द्वारा दिया गया यह ऑडियो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ पे आप नगर निगम को जानते हैं। नगर निगम में सारे लोग हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे उप मेयर भी हैं। जाहिर चीज़ है कि एक नहीं अनेक लोग हैं जो नगर निगम की राजनीति में हैं, लेकिन नगर निगम इन दिनों अपने काम से बेराह हो चुका है और जाहिर चीज़ है कि इन लोगों का कुछ ऐसा कहना है। आप देख रहे हैं, जाहिर चीज़ है कि नगर निगम में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। क्या वजह है, मैं यहाँ पे उप मेयर बैठी हुई हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सूज मैडम क्या कहेंगे? आज सभी लोगों का जुटान हुआ है। मैं सभी नगर वासियों को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नगर निगम में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कारण क्या है? एक बड़े पद को लेकर बैठी हैं आप, उप मेयर हैं। उप मेयर हैं हम, लेकिन उप मेयर का कहीं अधिकार नहीं है। मेयर बोलते हैं कि उप माने चुप होता है, आपका कुछ बात नहीं लगेगा। मैंने बहुत कोशिश करके यहाँ तक मैं आई थी, बहुत उमंग के साथ आई थी कि मैं अपने शहर को सुधार करूँगी, जो भी समस्या उसको सुलझाऊँगी, लेकिन मैं इसमें कामयाब नहीं हो रही हूँ, क्योंकि इसमें सभी जो भी नगर पार्षद हैं इन लोग का भी यही मानना है कि ये लोग भी खुश नहीं है। मैं भी खुश नहीं हूँ नगर जो मेयर हैं उनसे। क्या नगरवासियों से कहेंगे आप? मैं नगरवासियों से ही कहूँगी कि आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद सोचिए कि कौन इसमें बाधा डाल रहा है। देखिए, संतवंती जी हैं और उप मेयर हैं। जाहिर चीज़ है कि काफ़ी दुख भरी आवाज़ से निकाल रही हैं कि बहुत उम्मीद के तहत मैं नगर निगम का चुनाव लड़कर उप मेयर बनी थी, लेकिन आज कहा जा रहा है कि मेयर के माने ही होता है चुप, तो चुप रहना ही में बेहतर है। लेकिन इनकी सोच है कि मुझे विकास करने के लिए यहाँ पे जनता ने भेजा है, उप मेयर बनाकर भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा चल नहीं रहा है। और चल क्यों नहीं रहा है, तो आइए कुछ लोगों से मैं और भी रूबरू कराता हूँ। इसलिए कराता हूँ कि उनका क्या कहना है। जी बोलिए। अशोक जी से बात किए थे। अच्छा जी, 19 नंबर में उनका भुगतान हुआ था। 19 नंबर? अच्छा
16 नंबर वार्ड में। हाँ हाँ, तो उसी के विषय में फोन किया था। जी बोलिए। तो उसमें जो टीसी होता है उसको देख लीजिएगा। टीसी? हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी हम ही देखते हैं। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार, मेरा नाम पड़ेगा। कहाँ से आप बोल रहे हैं? आप पार्षद हैं? अच्छा पार्षद हैं। किस वार्ड के हैं आप? हम देखते हैं, पहले सुनिए ना बात मेरा। अच्छा बोला। पार्षद है क्लब जी, उनका भी कॉल आया था। अच्छा। और लोग भी हैं जो सिस्टम में सबका कॉल आया था। हाँ तो वो सिस्टम जाएगा, जो सिस्टम है वो सिस्टम जाएगा। वही चीज हाँ, उस चीज के लिए नहीं घबराना है, वो सिस्टम तो जाएगा। ठीक है, आपको फोन करेंगे, वो हमको फोन करेंगे। जी नहीं, सिस्टम मेरे पास है। ठीक है। अच्छा अच्छा। पेमेंट एक जगह जमा होगा, एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी यही सब ठीक है। अच्छा क्या है उसमें, क्या कितना देना है? देखिए इससे टोटल 18% बेसी हो रहा है। आपको सबसे बात कर लीजिएगा जिसको अपना काम करना है। उसके बाद जैसा हुआ आपका भुगतान शनिवार को हुआ था। तो मेरा जो भुगतान है, मेरा बहुत सारा पेमेंट रुका हुआ है, मेरा पेमेंट नहीं हुआ है पूरा क्लियर। तो उसका कौन देखेगा? जो हुआ है उसको तो करना है ना, तो उसका तो करना है ना। हाँ तो जो पार्षद का है, जो जेई का है, हाँ जो ये सबका है, उपनगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त सबका है ना। कौन सा डेटा मुलाकात होगा आप सब विषय मिलेगा अपना। आप जब बोले तो मुलाकात हो जाएगा, उसमें कौन सा बात करते हैं। ठीक है। अब अपना नाम क्या बताए? प्रमोद। अच्छा आप कौन से वार्ड के पार्षद है? 22 नंबर। 22 नंबर। ठीक। हम आपको ही पहचानते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। आप गुलबुल चल रहे हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जो सिस्टम जाएगा, हाँ उसमें उस चीज में नहीं घबराना है। तो बिजली का जिसे 16 नंबर में हम लगाए तो कोई हम जान गए कि आप ही हैं, तो आपको कॉल कर दिया। ठीक है ना? ना हम क्या है, घबराना है। जो सिस्टम है बात कर लीजिए, सिस्टम है उसके लिए सब जाएगा। आपको क्लियर करा। अभी क्या डिसाइड हुआ है, मतलब जेईएससी को क्या देना है, और ये क्या नाम इसका एक जगह जमा हो जाएगा 18%। ठीक है। तो किसके पास जमा होगा? मेरे पास जमा हो जाएगा, सबको वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस बारे में तो हमको आज खबर हो रहा है कि आपके पास जमा होगा। आप बात कर लीजिएगा, पूछ लेंगे, बात कर लीजिएगा ना, हम बात कर लेंगे क्या है, बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ना। टोटल समेत वहीं से हो सकता है, बनक लगा है इस बात का। बाकी का कोई भी चीज का बाहर पर्सनली फोन किए हैं इनको, इनको फोन किए हैं, उनसे बोल रहे थे कि किसी भी तरह इसको रुकवाइए आप लोग, मेरे करना है लेकिन रुकवाइए नहीं तो कल होगा सब कुछ भैया। डीएम साहब बोले हैं? हाँ डीएम साहब बोले हैं, डीएम साहब पर्सनली बोले हैं। और वहाँ पर भी गए हुए थे तो पानी होने के लिए पूरा गर्म थे सब, कहे चाहिए सबसे रिपोर्ट करने का धमकी दिए हैं, नाम लिखे हैं, क्या करते कंपनी का भी नाम लिखे हैं कि ब्लैक लिस्टेड करेंगे। हाँ चल रहा है इससे एकदम कान बंद करके सोच दिया है, फोन कर रहे हैं, फोन कोई उठा नहीं रहा है। तो 15 लाख मांगा था लोग, चलिए काट लिया जाएगा, सम्मान मांगा है, कुछ होने नहीं जा रहा है। हमको भी कुछ लग रहा है, सब बोल रहे थे कि 2 मिनट चाहिए खाली होगा कुछ है, बोल रहे थे पुतला उतला तो बनाया है लोग, पुतला तो जलाएगा उससे का 4-10 मिनट का हंगामा है, उससे नहीं ना है, मेन है पेपर ऊपर में छपेगा, न्यूज में आएगा, दिक्कत उससे होगा। इसलिए कि पेपरे निकाल के बैठल थे टीम साहब। अच्छा सब पेपरे दिखा रहे थे कि इतना इतना समस्या है, क्या कर रहा है। हाँ चलिए ठीक, फोन पर क्या बात किया जाएगा, सब अच्छा बात। चलिए ठीक है, देखिए बात कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वो हमको नहीं लगता है जब करेगा वो उतना लड़ाई करेगा, नीचे लगता है।
अच्छा ठीक है, आप बोला चालू करवाइएगा कि वो चीज बोला भी नहीं है जी, बोला हम चालू करवा के लिए हमको क्लेम करे, बताइए बुजुर्गों का यही है, लोग एसडीओ है, लोग इन लोग अंधकार में रखे हुए हैं, उनको नहीं सही रिपोर्ट बताते हैं। हम काहे में सच बोल के उनको खतरा में डालेंगे, का जरूरत पड़ा है, बोलना ना चाहिए। हम फंसा दे उनको, हम उन्हीं का खाते हैं कमाई और हम उन्हीं को फंसा दे, हम तो नौकर है भाई, हमको तो जो कोई दे रहा है हमारे लिए वही ना माई बाप है। तो हम तो आदेश उसी का चलेंगे और हमारे ऊपर हम ये भी जाने कि हमारे ऊपर कुछ नहीं होना जाना है, सर केस भी होगा तो एजेंसी पे होगा, कुछ भी होगा, हम लोगों का थोड़ी कुछ होने वाला है। हम लोग कुछ है इसमें ना, हम लोग ऑथराइज पर्सन है ना, हम लोग का कंपनी का आईडी है ना, कुछ है ना कुछ है, हम लोग कहाँ फंसने वाले हैं। आप लोग पकड़िए, जो करना है कीजिए, दबाव बनाइए, करवाइए। दबाव पैसे करेगा ऐसा बात नहीं है, ये कम से कम उनको पे होना चाहिए ना, ये लोग अपना है, ये लोग गलत रिपोर्ट काहे देता है, जो हम रिपोर्ट उनको जमा किए हैं कि बोल रहा है कि 27 वार्ड में 100% जा रहा है, फलाना वार्ड में 100% जा रहा है, इसमें 10% जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, उस चीज का जब ये लोग बोलते हैं तो सत्यापित करवा ले, एक बार क्रॉस चेक करवा ले। आप अगर आपके पास समय होगा ना तब जाइए, आइए ना, आपको हम यही कर रहे थे, लेकिन हमको समय दीजिए, पूरे डिटेल हम आपको बता देंगे, एकदम एक्चुअल कहानी है क्या, और उस चीज को आप जितना बार होगा उतना बार क्रॉस चेक करवा लीजिए। बस आपको कहिए और आप बताइए ना, हमारे कॉल करना है परसों दिन, कॉल तो ये हंगामा करेगा तो कल हमको चैन से रहने नहीं देगा, तब परसों दिन। चलिए ठीक है, परसों दिन हम कॉल करते हैं। ये सब पे दबाव बने, ठीक, मेरा एजेंसी भी हम कर रहे हैं सर, हमको तो मतलब है नौकरी कर रहे हैं, हमको इससे कोई टेंशन भी थोड़ी है, हम सरकारी नौकरी में है, कोई हमको टेंशन, कोई गलत आदमी है सर, क्योंकि हमको बोलना वही है जिसका हम खा रहे हैं, तो हम तो नौकर है, हम लोग जो बोलेगा बोलेंगे। लेकिन जो आदमी सही का लड़ाई लड़ रहा है उसको तो सही करना चाहिए। अब जितेंद्र जी है, उनको झूठ बोलने का क्या चीज जरूरी है इसमें, काहे को करते हैं इतना से बड़ा, इतना दिन से कर रहे हैं, और हम तो अभी ना बोल रहे हैं, हम तो 2 बार 4 बार मीटिंग में आते हैं, वो हमेशा जाते हैं, वो हमेशा गुंडा करके आ जाते हैं, और तुम लोगों को बचाव करने के लिए पहले ही लिस्ट देंगे, कहा भाई हम पहले ही बोल दिए हैं तो आपको यही बोलना है, बाद में फॉल्ट होगा तो फिर हम पकड़े जाएंगे। हमको छोड़िए ना, आप हमको बताइएगा, हम उसका चाहिए जानेगा नहीं, आपके नहीं हो जाएगा। हाँ तो देख लीजिएगा, बाकी सब कैसे हमारे ग्रुप से कॉल करिएगा, आपको कब समय दिया, आपको कॉल करिएगा तो हम कॉल करेंगे, बताइए परसों दिन हम खुद आपको कॉल कर देंगे, एकदम करवाइए, आप सीरियस होकर करना चाहते हैं तो एकदम तब हम समय देंगे आपको, एकदम आपके लिए, आप निश्चित होकर कहिए, आप सीरियस एकदम सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, इसलिए कि इस मैटर पर तो आप ही को नहीं, आपको बता दे रहे हैं, विकास जी को भी एक दो बात बताए, बोल रहा था लोग कि क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो हम सोचे कि भाई मेयर है कुछ करेंगे, एक दो बात बताए, लेकिन उन लोग के पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए, उन लोग के पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमको अब सुनिए ना, हम जी ठीक है, आप लग जाएंगे परसों दिन निश्चित आप कॉल करेंगे, हमारे भाई भी कॉल करेंगे तो हम आपको कॉल करेंगे। जी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कारो भाइयों को पहले मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मैं नगर निगम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो नगर निगम में है, ये बहुत दिन से खेल खेला जा रहा है, जब से नगर आयुक्त आए हैं तब से खेल खेला जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, 1 सप्ताह में चले जाएंगे, 2 सप्ताह में चले जाएंगे, इसी तरह करते करते आज 18 सप्ताह हो गए, 18 महीना हो गया और कुछ नहीं काम हो रहा है। ये मेयर सोच रही हैं कि मैं जो पूरा मामला है वो है, इसमें यही आप लोग हम लोग जैसे जीत कर आए हैं पार्षद लोग, उसी तरह के वो भी पार्षदें हैं, और ये मेयर अपने तरफ से उनको उगाही के लिए रखे हैं कि मतलब जहाँ भी काम काज हो रहा है, जितने टेंडर डलाता है और जो भी काम हो रहा है उसका पैसा वो उगाही करें और उनके पास पहुँचाएँ। तो एक दिन फ़ोन किए और फ़ोन करके बोले कि पैसा मतलब हमारे यहाँ पहुँच जाना चाहिए।
उसी का वीडियो बनाए। जो उगाही करते हैं उनका नाम शायद पार्षद प्रमोद सिंह है। किसके लिए उगाही करते हैं? किसके लिए उगाही करते हैं? मेयर के लिए उगाही करते हैं। और सारा मामला यही आकर फंस रहा है कि उनको जहाँ से पैसा नहीं मिलता है उसके बारे में वो विरोध करते हैं। और हम भी उनके साथ इतने साल रहे और रहने के बाद उसके पहले तो कोई भी ऐसा काम हम गलत नहीं कर रहे थे। अब उनके नज़र में हर भी काम, जो भी काम हमारे वार्ड में हो रहा है, उनके नज़र से गलत हो जा रहा है। और क्योंकि यहाँ से पैसा लेना था और पैसा तब तो देगा आदमी जब वहाँ से हमारा पास होगा तो पैसा देगा। पास होने के बाद काम हो रहा है, काम घर से पैसा लगाकर काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से जो भी काम हो रहा है पूरा काम होने के बाद ही पैसा नगर निगम से मिल रहा है ठेकेदारों को। अब ठेकेदार घर का पैसा जो लगाएगा और जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो उनको पैसा कहाँ से पहुँचाएगा? किसी के तो वो अपने बेंच पर वो पैसा मांगते हैं। हमारे बेंच पर इतना पैसा आ जाना चाहिए हर वार्ड से। हमारे वार्ड से नहीं गया है, इसलिए वो हमारे खिलाफ वो बहुत सारा चीज़ लिखे हैं कि ऐसे वैसे गलत है, ये काम गलत है, वो काम। कहीं प्रावधान में नहीं लिखा हुआ है कि ये काम हमारा बेटा ना करें, चाहे हमारे पति ना करें और चाहे हमारे पिताजी ना करें, जो ससुराल पक्ष है वो ना करें। ये प्रावधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। मगर वो जब उनसे हमारा हल्का सा जब इधर झुकाव हुआ वो नगर आयुक्त के तरफ, तो उनको हमारे खिलाफ बहुत सारा गलत दिखने लगा, हमारे वार्ड में दिखने लगा और हमारे प्रति उनको हीन भावना भी आने लगा। सब मिला जुला कर यहाँ फंस रहा है कि वो पैसा के लेकर ये उनको सारा गलत सलत हमारे बारे में बोलते रहते हैं। और रहा सवाल मैडम का, तो मैडम उप मेयर को तो आज तक पता ही नहीं चला कि हमारे शहर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और उनके जो हस्बैंड हैं वही सारा कुछ देखते हैं और उनके देवर देखते हैं, उनके भसुर देखते हैं। उनको तो आज तक पता ही नहीं है कि हमारा शहर कितने हमारे शहर में कितने क्षेत्र हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने जाति हैं, कितने ये हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है। जहाँ तक कि नगर आयुक्त उससे भी उनका अच्छा से बनता नहीं है और उप मेयर के साथ भी उनका अच्छा से बना नहीं आज तक। नहीं बनने की वजह क्या है? नहीं बनने की वही वजह है कि वो चाहते हैं कि हम मेयर हैं, कमीशन कमीशन लेकर काम करें। हम लोग चाहते हैं काम, वो चाहती हैं पैसा, इसीलिए नहीं बनता है। आप किस वार्ड से? हमारा नाम सुनीता सिंह है, वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद। आज 20 साल से मैं जीत रही हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ था 20 साल में। ये पिछले बार भी हम लोग रहे, इस तरीक़ा से कभी नहीं हुआ था कि बस कमीशन के लिए ही किसी को अपने घर को पूरा बर्बाद कर दे। ये हमारा शहर जो सासाराम रोहतास जिला होता है, ये हम लोग का अपना पारिवारिक और परिवार यहाँ जो है, ये सारे शहर हमारा अपना है। ये शहर को पूरा डुबा रख दिए मेयर साहिबा और इनको पता ना सोच में क्या हो गया है। ना हम लोग से कोई बैठक करना कभी सही समझती हैं, ना कभी राय लेती हैं उप मेयर से, ना नगर आयुक्त के साथ। और ऐसा है कि जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं बोर्ड में, वो अस्थायी कमेटी में जाकर उसका ये कट कर देती हैं, कहती हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और जहाँ से उनको पैसा मिलता है वहाँ सही हो रहा है। इसके पीछे यही है कि मतलब कहीं ना कहीं अध्यक्ष मेयर के लोग दोषी हैं और वो गलत काम के लिए मतलब एक आदमी रखा हुआ है जो मतलब पैसा के लिए बात करते हैं कि जो है सो हमको इतना चाहिए, तब हम जो है सो धरना प्रदर्शन रोक देंगे और नहीं तो हम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो सही के साथ नहीं है। अगर हम किसी बात के लिए बगावत करते हैं कि हम ये काम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई कहे कि हम आपको 5,000 रुपये देंगे, 50,000 रुपये देंगे, तो हम उसकी बात को मान जाएंगे। इसका मतलब है कि हम घूसखोरी पे हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि शहर में काम हो और सही ढंग से काम हो
और मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसमें कोई लेन देन की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन बात है, हम लोग नगर के लिए हैं, अब निष्पक्ष रूप से हम लोग नगर के लिए रहेंगे। वार्ड नंबर 21 जिसमें आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नहीं जी, सारा ये खेल कमीशन खोरी का है। जो उन्होंने कहा कि हम लूटने नहीं देंगे लेकिन लूटेंगे, वो आज सिद्ध हो रहा है। आप जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पूरी तरह आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग दिखाएंगे भी, जनता भी देखेगी। अब वो जनता समझेगी अच्छा है कि बुरा है, किसके हित में है किसके हित में नहीं है। लेकिन इस सबसे यही हो रहा है कि कमीशन खोरी जोरदार चल रहा है। ये लोग इंतज़ार में हैं, मेयर साहिबा लोग इंतज़ार में हैं कि कब पृथ्वी अत्यंत बाल यहाँ से जाएं। यहाँ तक कि इनको मतलब पोस्टिंग के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लग चुका है कि जाएं कि करोड़ों का खेल फिर से खेला जाए। कमीशन खोरी का खोल के कि अभी फिर योजना निकलने वाली है, करोड़ों की योजना होने वाली है, इसमें खूब ज़बरदस्त कमीशन खोरी का खेल खेला जाएगा। इसी इंतज़ार में है कि कब सर जाएँ कि हम लोग का फिर ये चले, ये खेल मतलब शुरू हो जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय है वार्ड नंबर 17 से हूँ, सुकांति सिंह। आज बहुत पिछले बार भी हम ये कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें केवल कमीशन की बात, आज भी वही कमीशन की बात। केवल बस उनका काम है कि कमीशन मिले, काम। ये कमीशन का ही प्रेम खेला जाता है। रही बात जहाँ तक कि ये योजना जो है करीब 42 करोड़ कुछ लाख की योजना चल रही है और ये 77 करोड़ 79,06,038 करोड़ की ये योजना है, जो कि ये छठा महीना में ही इसका प्राकरण बनकर यानी एस्टिमेट बनकर तैयार है। इसके बाद भी बोर्ड का भी बैठक हुआ, स्टैंडिंग कमेटी का भी बैठक हुआ, लेकिन इस योजना की स्वीकृति नहीं दी गई ड्यू टू यही कहकर ये नगर आयुक्त चले जाएंगे यहाँ से सासाराम से। इनका ट्रांसफर हम अगले महीना में करा रहे हैं, तो इस महीना में करा रहे हैं, 2 सप्ताह में करा रहे हैं, 4 दिन में करा रहे हैं। इसी के लेकर खेला जा रहा है। ये 77 करोड़ की 78 करोड़ लमसम है योजना। 78 करोड़ की योजना जैसे ही ये जाएंगे तब हम इसका खेला खेलेंगे। ठेकेदारों से कमीशन की तय करेंगे कि कितना कमीशन दोगे और किस तरह से दोगे, तब हम ये योजना को आपको देंगे पारित करने के लिए। पारित कर हम बोर्ड से स्वीकृति कर योजना को टेंडर करेंगे। ये रही बात। और रही बात ये देखिए, करीब 78 करोड़ की योजना जो है, 78 करोड़ की योजना जो है चयनित किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे वार्डों में करीब 20 की संख्या में योजना चयन की गई है, 24 की योजना चयन कर गई है, 10 की वार्ड बहुत खुशी की बात है कि होनी चाहिए, सभी वार्डों में होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा वार्ड न वंचित न। एक ऐसा वार्ड 44 है, उसमें एक भी योजना नहीं दी गई। ये क्या मतलब मनमाना है? ये तो पक्ष विपक्ष चलता है। केंद्र की सरकार भी चलती है तो पक्ष विपक्ष है, विधानसभा की सरकार चलती है पक्ष विपक्ष है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है? जीतकर जैसे आप आए हैं, जैसे वो भी पार्षद जीत कर आए हैं। एक ऐसी उसके बावजूद भी 39 भी एक ही योजना है, एक 21-22 की है जो उसमें भी केवल 2 ही योजना है, 23 में भी 2 ही योजना है, ये 7 वाले में है केवल 3 ही योजना है। ये क्या मतलब कि जब हम पावर में हैं तो इसका मतलब कि पावर का यूज करना है कि पावर को नकारते हुए मनमाने ढंग से हम वोट चलाएंगे। ये तो मेयर की तरफ से घोर निंदा की विषय है। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जो भी पार्षद जीत के आए हैं जनप्रतिनिधि के नाते आए हैं, आज सेवा की भावना से आए हैं, क्या उसके यहाँ योजना का काम न हो? यही रही बात। और रही बात ऑडियो की, जहाँ तक कि आपकी बात है ऑडियो की सच्चाई यही है, जो अंजू मौर्य जी हैं, वार्ड नंबर 22 के पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, और उनके द्वारा उनके भतीजा जो हैं प्रमोद जी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि 18% कमीशन तय हुआ है। हम तो सभी माननीय पार्षद से भी कहेंगे, डिप्टी मेयर हो चाहे मेयर हो
चाहे कितने भी जो भी माननीय पार्षद है, अगर 18% कमीशन मिल रही है तो केवल मेयर ले रही है, न कि हमारे डिप्टी मेयर, न कि हमारे माननीय पार्षद है। अगर लेते होंगे ना, SDO का भी जिक्र हुआ, SDO का जेई का जिक्र हुआ। अगर ये सच्चाई है तो माननीय पार्षद से भी पूछ लिया जाए, SDO से भी पूछ लिया जाए, जेई से भी पूछ लिया जाए। हाँ, उपनगर आयुक्त का उसमें RDO का जिक्र हुआ है, उसमें अगर पूछ लिया जाए, अगर कमीशन ले रहा है तो इन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। इनके जो पद पर हैं, जो भी हो, हमारे डिप्टी मेयर क्यों ना हो, अगर कमीशन की बात करती हैं उनको भी सदस्यता रद्द करनी होनी चाहिए। लेकिन रही बात ये मनमाने ढंग से मेयर के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं तुम पैसा वसूल, प्रमोद जी को कहा जाता है नहीं तुम कमीशन वसूलो, कमीशन वसूल तो हम रखें। अगर ऐसी बात है ये शर्म की बात है, ये शहर की दुर्दशा है कि हम ये यही कहते हैं, देखने के हम तो 2007 से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि चेयर के लेकर आप इंजन है तो चक्का, दोनों के समन्वय बनाकर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो रहा है। केवल आप काम करोगे और नहीं तो हम तुमको यहाँ से हटा देंगे, काम करोगे तो हम तुमको हटा देंगे। बार बार चिट्ठी लिखा जा रहा है। इतना ही नहीं आपको बता दे रहे हैं, योजना तय कर लिया गया, योजना को टेंडर कर दिया गया, उसके बावजूद भी योजना को रद्द कर दिया जा रहा है। बोर्ड की बैठक में रहते हुए कि योजना इस बहाने पर हम चिन्हित करते हुआ वार्ड पार्षदों की योजना को रद्द कर दिया। रही बात 5 अभी हमारे यहाँ डिलक्स शौचालय बनकर तैयार है, अभी एक अमरा तालाब पर बन रहा है, भी 4 तो भी कंटिन्यू बनकर तकिया में है, और तकिया ओवरब्रिज के पास है, शेर सरोजा मुकाबले के पास में है। 4 शौचालय यानी ऑलरेडी तैयार है, लेकिन उसमें क्या है 2 ही चलेगा, 2 को रद्द कर दिया गया है। क्या भाई ये शहर की विकास के लिए नहीं शौचालय बना? हमारी माँ बहनें आती है बाहर से शहर में भ्रमण करने के लिए, जो भी आज जेंट्स लोग जहाँ भी है कहीं यूरिनल के लिए तैयार हो जाते हैं, कर देते हैं छुप, लेकिन हमारी माँ बहन बेटियाँ जो है शहर में आती है, शहर में प्रवेश करने के बाद यूरिनल के लिए सोचना पड़ता है कि वो तो हम तो महिलाओं को, माताओं बहनों के लिए कहेंगे कि वो लोग इतनी शक्तिशाली है, योद्धा है कि इस चीज़ को छुपाते हुए भी अपने घर से आती है, घर ही में जाकर अपना यूरिनल की रियायत करती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शहर में बोल कर रखा हुआ है इलेक्शन के लिए किस काम के, उसका ना उद्घाटन हो रहा है, उसको केवल रद्द करने के लिए लिखा जा रहा है। इसको ये शौचालय योजना चल रहा है, रद्द कर दिया है। ये तो शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। माननीय मेयर द्वारा जो इस तरह से कहा जा रहा है, केवल कमीशन का खेल हो रहा है। कमीशन का अगर कमीशन दिया जाए तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। मैं एक्स वाइस चेयरमैन नगर परिषद सासाराम और मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। हमारी पत्नी चर्चा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पूर्व की बात थी, जिस तरह से लोगों को पहले से ही आशंका था, जब शुरू में डायरेक्ट जब पब्लिक वोटिंग से मेयर का चुनाव हुआ तो लोगों में विश्वास जगा कि एक निष्पक्ष व्यक्ति चुनकर आएगा और हमारे शहर का कायाकल्प होगा। 2 बातें नहीं थी, एक तो डायरेक्ट मेयर का चुनाव और दूसरा नगर निगम में कन्वर्ट होना। लेकिन लोगों के आशा के विपरीत इतना घटिया, इतना गैर जिम्मेवार वोट 2002 से लगातार हम भी देख रहे हैं, 2002 से 17 तक सभी आप लोग जानते हैं, हम पार्षद रहे, अभी पत्नी है, लेकिन नगर निगम से संबंध लगातार रहा। ऐसा हमने नहीं देखा। पोस्टर लगता है लूटने नहीं देते, लेकिन लूटेंगे नहीं ये लिखता भी नहीं है और लूटना चालू हो जाता है। ऑडियो इस बात का प्रमाण है कि इस शहर के माननीय मेयर को नगर के विकास में सहभागिता नहीं, बल्कि नगर के विकास के राशि में शेयर चाहिए। और ये उनके चहेते, आप जैसा कि हमने भी प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ा माननीय पार्षद का, उप मुख्य पार्षद का और सबका,
आप लोग भी देखेंगे, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रमोद कुमार मौर्य वही हैं जिनका मेयर से गहरा संबंध है, और ये मेयर के साथ मिलकर इस लूट में एक वसूलीकर्ता का कार्य कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए ये किस तरह से संवेदक को बोल रहे हैं, और साथ में सबके नाम पर, ये अपने लिए ही नहीं, ये सारे पार्षद और सबको बदनाम करते हुए सबके नाम पर शेयर ले रहे हैं, सबके नाम पर राशि की वसूली कर रहे हैं। वह राशि, और ये कह रहे हैं संवेदक को कि आप मेयर से बात कर सकते हैं, हमको ऑथोराइज किया गया है। और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि माननीय मेयर ने इनको तदर्थ समिति जैसा गंभीर विषय, जो कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए, किसी खास विषय के जांच के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 में इस बात का प्रोविजन किया हुआ है तदर्थ समिति बनाने का, और उस गंभीर समिति के सदस्य के रूप में प्रमोद कुमार मौर्य को माननीय मेयर ने नॉमिनेट किया, और वही वसूली में लग गए। तो क्या ये सब खेल वसूली के लिए नॉमिनेट किया गया? क्या धरना प्रदर्शन गुटकों का, आप सुने इंजीनियर साहब का बात कि टोल मतलब तालमेल हो रहा है, दाम दुकानी हो रहा है कि इतना मिलता तो धरना नहीं होता, और क्या क्या। तो ये तो शर्म की बात है। और ये लोग सिर्फ शहर में एक आडम्बर फैलाते हैं। इनके अपने देवर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रेस वार्ता करती हैं, आप सभी को भी बुलाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ तक कि नगर निगम के सभा कक्ष में ये कार्य होता है, इनके चेंबर में होता है। साथ में बैठ के पोस्टर लगाते हैं, जो नीडर है वो लीडर है। क्या भैया, नीडर हैं तो शहर के विकास के लिए नीडर हैं कि शहर को लूटने के लिए नीडर है? लीडर को नीडर होना चाहिए, लेकिन शहर के विकास के लिए होना चाहिए, न कि शहर को लूटने के लिए। आप दिखा रहे हैं कि जो लीडर है वो लीडर है। भैया कैसे लीडर हैं? शहर को लूटने के लिए, इस तरह से खुलेआम फोन कर करके कमीशन मांगने के लिए, और जो कमीशन खोर है उसको महत्वपूर्ण पद देते हैं तदर्थ समिति में। वो अंजू मौर्य जी का अपना प्रतिनिधि बताता है 22 वार्ड का, उनके मतलब कि भसुर का लड़का है, और खुलेआम नगर निगम में भी हर जगह हर कर्मचारी को सबको धमक देते चलता है, पार्षद तक को धमकी आता है। क्या तमाशा है? इस पर शहर को जगना होगा। सरकारी तंत्र के अलावे, माननीय पार्षदों के अलावे, ऐसे लोगों को, शहर के लोगों को जाकर सबक सिखाना होगा। क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ कि नगर निगम का एक स्टैंडिंग कमेटी का अलग एसी चेंबर, मेयर का अलग एसी चेंबर, इनोवा गाड़ी खरीदने का भी निर्णय लिया गया मेयर के लिए, सशक्त स्थायी समिति का चेंबर। या तो लग्जरी होना चाहिए, उसमें निर्णय में लिखा जाता है इस तरह का निर्देश, लेकिन तुम भूल रहे हो कि ये नगर निगम का एक एक रुपया जो है, रिक्शा चलाने वाला से लेकर मेहनत मजदूरी करने वाला, ठेला कुंचा चलाने वाले का एक एक रुपया इसमें जाता है, और उस पैसे का दुरुपयोग करेगा तो आम जनता और ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आज नहीं तो कल इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। समय है, सावधान हो जाइए और नगर के विकास में अपना समय दीजिए, अपना शक्ति और साधन का उपयोग कीजिए। अकेंद्र कुमार सिंह, पूर्व पार्षद, नगर निगम। पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके शहर का विकास के लिए और लूटने से बचाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है, किस लिए मामला यह टोटल शहर को लूट का अड्डा बनाने के लिए ये मेयर साहिबा और उनके पति और कुछ खास उनसे जुड़े जो स्थानीय हैं, और यह खुले शब्दों में कहे तो उनके गुर्गे हैं, उनके द्वारा पार्षदों को डराना, धमकाना, गलत चीज़ में
सपोर्ट करने के लिए, बोलने के लिए कहा जा रहा है। अगर नहीं करता है तो फिर गलत तरह से उन लोगों को परेशान करना है। ये भी बोलना कि आपका एक भी योजना पास नहीं होने देंगे, होंगे तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। और राहत जी की साफ शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि पूरा नगर निगम जो अभी मेयर साहिबा जो जीत के आई हैं, वो सोच ही इनका है कि शहर को लूटना है। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ईमानदार अफसर अतेंद्र पाल के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, वो आकर अभी तक नगर निगम को बचाए हुए है, नहीं तो अब से लूट लिया जाता है। इनको हटाने के लिए अलग अलग हथकंडा अपनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हो जाए कि लूटने के लिए फिर कोई इसमें बाधा न हो। और राहत जी की बहुत तरह से सुबह मोटरसाइकिल से निकल जाना, सभी साइडों पर जाकर घूमना, संवेदकों को गलत ढंग से हड़काना, फोन करना, बोलना कि अगर तुम आकर मिलो, नहीं मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अलग अलग तरह से प्रताड़ना करते हैं। ये तो सरासर लूट है। इसका हम लोग जितना विरोध होगा, जमीन से लेकर के आसमान तक, रोड से लेकर के सदन तक, इसका हम लोग विरोध करेंगे। शहर को लूटने नहीं देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, वार्ड नंबर 13 पार्षद प्रतिनिधि।